प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बात हो रही थी कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात पर। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात पर और सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे बड़ी तफसील से। और इस सेगमेंट में बराह रास्त प्रोग्राम देखने वालों की कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा, वो चाहे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे हों या पाकिस्तान से बाहर भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो स्क्रीन के दिए गए नंबर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। ये सामने आपके जो है वो नंबर चला दिया गया अंग्रेज़ी में लाइव कॉल जिसके लिखा हुआ है, इस पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के हवाले से एक उनका जो इंट्रोडक्शन है वो एक पैकेज की शक्ल में एक हमने बना रखा है, पहले वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर उनको खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे फिर गुफ्तगू जारी भी रहेगी। दिखाइए जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब्ब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। तो जनाब ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का एक मुख्तसर सा तारुफ था। आप यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, उन्हें मैं खुशामदीद करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवालात पिछली नशस्त में भी मौसूल हुए, बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की। मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बीनाई के जो मामला थे वो ज़ेर बहस आए और बहुत उसका अच्छा फ़ीडबैक रहा और उस पर मज़ीद कुछ सवालात हैं, लेकिन ख्याल ये है कि उसके जवाबात जो हैं हम अपने प्रोग्राम में दे चुके हैं। तो आगे चल के अगर मौका मिलेगा तो वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज कोशिश ये है कि पेट के जो अमराज हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। जी हाँ जी, पेट का मसला जो है वो बहुत अहम तरीन मसला है। इंसान की सेहत का जो है मेयार जो है वो उसका ताल्लुक उससे पेट से है। बिल्कुल ठीक है। और पेट के मामले में बाज़ लोग बहुत कमज़ोर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ वो अच्छी मुरगन ग़िज़ा नज़र आती है तो दावतें उड़ाने में बाज़ लोग बहुत बिल्कुल ठीक है, होशियार होते हैं और वो उनकी होशियारी जो है वो उनके गले पड़ जाती है। बहुत खूब, ऐसा ही बिल्कुल। तो बात यह कि वही मरीज़ जो है जो इतना बसियार खोरी करते हैं खाने के बाद, जी जी वो फिर डॉक्टरों, हकीमों और अस्पतालों का रुख ज़्यादा करते हैं। जी बिल्कुल। पेट को
पेट को इमराज कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। पेट का मामला ऐसा है कि अगर आप इसके लिए मोहतात रहें और अपनी ग़िज़ा का तयन मुनासिब रखें, जी जिनमें फल, सब्ज़ियाँ और अनाज का, गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल रखें, जी तो आप कभी बीमार ना होंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह खाने के दौरान में बाज़ लोग पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी उनका भी निज़ाम हज़म जो है वो ख़राब रहता है। बिल्कुल। खाना खाने से आधा घंटा या 45 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लीजिए। सुबह निहार पेट भर के पानी पीजिए, ठीक है। ताकि आपके अंदर की कसाफत साफ़ हो। बिल्कुल ठीक है। आप नहाते हैं, मुँह धोते हैं और गुस्ल करते हैं, दांत साफ़ करते हैं, ये तो बाहर की सफाई हो गई, मगर अंदर की सफाई, मैदे की, आंतों की और गुर्दों और मसाने की सफाई जो है, पूरे धुलाई अंदर ज़रूरी बहुत होती है। बिल्कुल ठीक है। इससे आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर होता है, कसाफतें भी साफ़ होती हैं, कब्ज़ भी नहीं रहती, जी और इस तरह यूरिन का प्रॉब्लम या गुर्दों का प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं रहता, बिल्कुल और ठीक है। बाकायदा उससे आपका रंग सुर्ख और सफ़ेद साफ शफाफ हो जाता है, जी भूख भी मुनासिब लगती है, और यूँ आपका ज़िंदगी का तयन जो है उसका सबसे बड़ा ताल्लुक़ जो है वो पानी से है। पानी से है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे पानी जो है खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद जो है उसका पानी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपकी ग़िज़ा अपने वक्त मुकर्ररा पर हज़म हो जाए। सब्ज़ियों का हज़म होने का वक्त जो है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे होता है। जी दालें 3-3.5 घंटे लेती हैं। गोश्त जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे ठीक है। निज़ा हज़म करने के लिए उसका ताल्लुक़ है। बिल्कुल ठीक यानी है। ये इतना घंटे लगते हैं आपको हज़म करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जब आप गोश्त का इस्तेमाल करें तो कम से कम 4-5 घंटे तक आप कोई और ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें। बहुत खूब। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। सब्ज़ियों का इस्तेमाल है, 2-2.5 घंटे के बाद जो है वो सब्ज़ी हज़म हो जाती है। जी यूँ अगली ग़िज़ा का जो है एहतमाम जो है वो इन औक़ात में करें कि आप ये देखें कि आपने सब्ज़ी खाई है तो 2-2.5 घंटे के बाद जो है आपको कुछ ग़िज़ा खाएं, दालें हैं तो 3-3.5 घंटा है, जी तो इसी तरह गोश्त का 4 से 5 घंटे के बाद जो है वो इस्तेमाल करें। यूँ आपका जो है पेट भी सही रहेगा, और खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद, फ़ौरन नहीं, जी वॉक करें, सैर करें, बल्कि 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो आप वॉक करें, और यूँ जो है वो अपना ग़िज़ा को हज़म करने के लिए कम से कम 500 कदम तो चलें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। ताकि आपका निज़ाम बेहतर रहे और ग़िज़ा हज़म हो। बाज़ लोग खाना खाते ही सो जाते हैं, जी बहुत जुल्म करते हैं अपने ऊपर, बिल्कुल। और सारी रात उनको कहते हैं कि जनाब हमारे खट्टी डकारें आती रहीं, हमें जी। उकाइयाँ आती रहीं, बिल्कुल। खौफनाक ख्वाब आते रहे। जी ये भी उसके सबब है। तो अगर बिल्कुल अच्छे सही अच्छे ख्वाब देखने तो हाजमा ज़रूर दुरुस्त कर लीजिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे ठीक ख्वाबों है। में सैर करके आएँ सुबह के वक्त, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हशाश बशाश और तरोताज़ा उठें। है। जी ग़िज़ा में हम सलाद का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, और मैं अमूमन देखता हूँ कि शादी ब्याहों पार्टियों में लोग सैलेड से बहुत ज़्यादा गोश्त की तरफ लपकते हैं। ऐसा ही। देखिए, अगर आप सैलेड को पहले खा लेंगे तो आपका निज़ाम हज़म बेहतर होगा, ग़िज़ा भी हज़म हो जाएगी, और आपको गैस्ट्रिक या तेज़ाबियत, एसिडिटी, खट्टी डकारों का, गैसेस का असर जो है वो कम होगा। कम होगा। बिल्कुल ठीक है। हर रात का खाना खाने के बाद जो है वो आप भी दूध का इस्तेमाल भी करते हैं, फल भी खाएं, और ये एक चूँकि मौसम के हवाले से हम समझते हैं कि कराची में इस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, जी और अभी पंजाब में और सुबह सरद वगैरह में दीगर इलाकों में सर्दी की शिद्दत मौजूद है। मौजूद है। बिल्कुल। तो अपने अपने इलाकों के हिसाब से आप ग़िज़ा का तयन करें। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे मैं ग़िज़ा में और चीज़ें बताता हूँ कि क्या चीज़ें आपको तब्दील कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। उसका ताल्लुक़ आपके नमक से है। बहुत खूब। बिल्कुल। ये आयोडाइज्ड नमक जो है ये बहुत इसके नताइज बड़े मुज़िर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर जोड़ों के दर्द का शिकार हो रहे हैं। मैं मसाजिद में देखता हूँ लोग अक्सर कुर्सियाँ लेकर बैठते हैं, बिल्कुल नमाज़ ऐसा ही। पढ़ते हैं, और नौजवान देखे हैं मैंने जो इस
मर्ज में मुब्तला जोड़ों के दर्दों में हैं। इससे एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारियां बहुत बढ़ गई आयोडीन बिल्कुल ठीक नमक है। से। आप लाहौरी नमक, खेवड़ा का नमक हमारी बहुत बड़ी नेमत है हमारे मुल्क की, जी जो कि नमक सस्ता भी है बिल्कुल ठीक है। और पूरी उसके अंदर जो है तवानाई मौजूद है आपके जिस्म को कवर करने के लिए, तो वो नमकियात बॉडी की जो है पूरी करता है वो नमक। जबकि आयोडाइज नमक जो है केमिकल नमक है बिल्कुल और ठीक। वो आपको एक तो जोड़ों का दर्द जैसे मैंने बताया कि जी ब्लड जी प्रेशर, इसके अलावा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो गुर्दों के मसाइल पैदा हो रहे जी हैं, बिल्कुल इसका बहुत बड़ा ताल्लुक नमक से है। नमक से। तो नाज़रीन कोशिश करें कि लाल नमक का इस्तेमाल करें और इसी तरह आप घर में ही हल्दी, साबुत हल्दी लाएं, जी ग्राइंड करें, ग्राइंडर सब घरों में है। बिल्कुल ठीक है। लाल मिर्च साबुत खरीद दीजिए, उसे ग्राइंड कीजिए और हरी मिर्चें भी जो है खाने में कोशिश करें कि लाल मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें। कम से कम किया जाए, बिल्कुल ठीक जी है। पानी को मैंने जैसे बताया, अब यह है कि इस पानी से आप कहवा बनाएं जो कि आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब है कि पुदीने की 40 पत्ते पुदीना, 1 चम्मच सौंफ, उसमें इलायची डालिए जी और 2-3 कप पानी डालकर कम नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें तो और आपका ना जिन लोगों के सुबह के वक्त में तबीयत ख़राब रहती है, अच्छा ना खट्टी डकारें आती हैं, मुंह का जायका ख़राब रहता है, तो वो नाश्ते से कबल इसका पानी ये कहवा बनाएं। बिल्कुल ठीक इस है। तरह तीनों वक्त खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल करें तो हाजमा बेहतर हो जाता है। ठीक है जी, कॉलर को शामिल करें। पहले कॉलर हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बिलाल बात कर रहा हूँ जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सियालकोट से। जी जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? सर मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो ना काफ़ी अरसे से पेट में जो ना दर्द वगैरह रहता है, ठीक है। जी तो उसके हवाले से जो ना सुबह जब उठते हैं तो तब जो ना फर्स्ट टाइम जो ना दर्द वगैरह होता है और थोड़ा सा जो ना कोई दवाई वगैरह लेते हैं फिर नॉर्मल हो बेटा जाता है। ज़रा तो ऊंचा पहले बोलिए। इसके हवाले से कोई बता दें। ठीक है, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करें ताकि आपकी बात समझना आसान हो सके। आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही, फरमाइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो ना पेट में बहुत दर्द रहता है ना, जी 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 तो उसके हवाले से अगर डॉक्टर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दे तो। ठीक ठीक, अभी आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है जी, अब आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया जी। पेट में दर्द रहने का वजूहात जो हैं वो एक तो आपके ग़िज़ा का जो है इस्तेमाल जो है मुनासिब रखें। अपनी ग़िज़ा दूध हज़म हो, सब्ज़ियाँ उसमें ज़्यादा हों, घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आप खाने में दही और बिल्कुल ठीक है। उसमें ज़ीरा पुदीना डालें, रायता बनाएं, दही का इस्तेमाल रखें। आपके अगर पेट में मुसलसल दर्द है तो एक कहवा मैं बताता हूँ जो कि आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपका पेट का दर्द रफ़ा होना शुरू हो जाएगा। बाकी मेरे नंबर चल रहे हैं, अगर कोई और मसला हो तो मुझसे फ़ोन पे भी आप मशवरा कर सकते हैं। कहवा ये है कि अजवाइन, देसी अजवाइन आधा चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, अदरक साबुत अदरक का टुकड़ा 1.5 इंच ले लीजिए और इसमें आपने शामिल करना है पुदीना। पुदीना लीजिए तकरीबन 21 पत्ते और इस कहवे को इसमें 2-3 कप पानी डालकर बॉईल करें और इसे आप खाने से आधा घंटा पहले इस पी लीजिए। और आप कोशिश करें कि खाना के बाद जो है आप सैर करें, वॉक करें, खाना खाते ही मत सोएं और रात का ख़ास तौर पे खाना कम इस्तेमाल करें। देखिए बात यह है, बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ निहारी बनती है। निहारी किस का नाम जो है जी। वो निहारी क्यों रखा गया? इसलिए कि ये निहारी का मतलब है कि सुबह के वक्त में, सुबह के वक्त खाई जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दियों की ग़िज़ा ख़ास तौर पे यह है कि सुबह निहारी, पाए, जी बौंग, ये नाश्ता लोग हैवी नाश्ता कर लेते हैं जो सर्दियों में अमूमन उसकी बेहतरीन ग़िज़ा। लेकिन बात यह है कि निहारी हम रात को खाते हैं। ऐसा ही पाए, बौंग वगैरह जो है जितनी पेट भर के हम रात को खाते हैं, हालांकि हम बिल्कुल उलट चल रहे हैं। जी ऐसा ही। सुबह नाश्ता बेहतर हो, दोपहर का खाना पेट भर के इस्तेमाल करें, रात का खाना बिल्कुल हल्का लाइट हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में मगरिब के बाद जो है वो खाना नहीं मिला करता था। जी मगरिब के बाद जो है अगर कोई देर से आ गया उसको खाना नहीं मिलता था। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट मगरिब के बाद खाना होता था
ईशा की नमाज होती थी जी और ईशा के बाद जो है वो लोग अपनी 1-2 घंटे के बाद जो घर सो जाते थे। बिल्कुल ठीक है। अब उलट हिसाब हो गया है। सुबह का नाश्ता पापे और चाय से ऐसा ही निकल गए करके, और दोपहर में जो है बाज़ार से कहीं जो मिल गया खा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सरियत ऐसी है, बहुत कम लोग घर पे होते हैं। जी और रात का खाना जो है इन्होंने घर पे आके पेट भर एहतमाम के के खाया साथ, और बिल्कुल। बस खाने के बाद जो है सो गए। अक्सर हार्ट अटैक ऐसे लोगों को भी सही होता है, है बिल्कुल ठीक है। जो खाना खाते ही सोते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर का मर्ज जो है वो ऐसे ही लोगों को लाहक होता है। बिल्कुल ठीक है। एंजाइटी होती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, और आपको आपकी उम्र कम होना शुरू हो जाती है। जी क्योंकि जब मसाइल पैदा हो जाते हैं बिल्कुल ठीक जिस्मानी, है। और मसाइल का हल सिर्फ आपके ग़िज़ा का तयन ही है, और आपने आप सेहत, आप देखिए ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, खाने के लिए मत ज़िंदा रहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत अहम बात है अहम बात नाज़रीन, है, बिल्कुल ऐसा कि ही। आपके लिए जो ग़िज़ा लिखी गई है, आप उसमें अगर बेसब्री का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर ये जिस्म भी आपके इस बेसब्री का फल आपको मोटापे की सूरत में मिलेगा, अता करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ की और निशानदेही कीजिए ज़रा। हमारे यहाँ देखने में ये आया है, मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि लोग उजलत में बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके कितने नुकसानात हैं? क्योंकि ये जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएं, शादी ब्याह के अंदर कुछ ये ज़्यादा मामलात नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा उजलत में होते हैं। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है मैदे के लिए, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, बात यह है कि इसको चबाने के लिए कम से कम 30-32 दफ़ा जो है बिल्कुल सही है। आप ग़िज़ा पर चबाने की ज़रूरत है, बिल्कुल चबाना ठीक बहुत है, ज़रूरी है। बिल्कुल। और चबाए बगैर जो है बेसब्री में से आप उसको जैसा है वो आप धड़ाधड़ निगल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो दांतों का काम फिर आपके पेट को करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। कोई कॉल है? कॉलर है, कॉलर को शामिल करते हैं। इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं फैसल मुजाफ बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? सर पेट में काफी दर्द रहता है, तो मतलब आराम नहीं आ रहा, उससे काफी दिन हो गए। अच्छा, उम्र क्या आपकी? जी उम्र क्या कितनी है? 26 साल। अच्छा, ठीक है। दर्द ये सारा दिन रहता है या किसी खास खाना खाने के बाद होता है? कभी कभी होता है। कभी कभार होता है, ठीक है। खाने के बाद अमूमन ज़्यादा से लोगों को शिकायत होती है, बिल्कुल ठीक है। अभी आपको इसका जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं इनका जवाब भी देता हूँ, तो क्योंकि वो खाने के, अभी मैंने बताया, कहवा बताया, इससे पहले भी वो साहब कह रहे थे कि पेट के दर्द है उनके जी। और उन्हें मैंने जो कहवा बताया वो कहवा का इस्तेमाल करें। और आजकल मौसम मूलियों का मौसम है, सर्दी में मूली इसीलिए आती है कि लोग, और मूली की तासीर ठंडी भी होती है जी कि लोग ज़्यादा गोश्त वगैरह, मिसाले और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जी तो जिसकी वजह से जो है निज़ाम हज़म की ख़राबी। आप खाने के साथ जो है मूली ज़रूर खाइए, मूली, गाजर, पुदीना जिसका सैलेड बनाएं, ये ज़रूर खाइए मूली के बिल्कुल साथ। ठीक है। और मूली के पत्ते लाजमी खाएं। लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं कि ये बेकार है, हालांकि जी। मूली को हज़म उसके पत्ते करते हैं और मूली खाने को हज़म बिल्कुल करती ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। और ये कि खाने में आप अदरक, ज़ीरा, पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसके अलावा मैं बताता हूँ, सौंफ लीजिए आध पाव और उसमें 1 पाव लीमू का अरक डालिए, ठीक है, रस लीमू का, और उसको सुखा लीजिए। सही। 1-2 दिन में वो सूख जाएगी। उसको वो बेहतरीन नुस्खा है ये जी पेट के दर्द का। बस ये 2 चीज़ें हैं। आप इसको, सौंफ को बारीक कर लीजिए और खाने के बाद जो है इसका आधा चम्मच जो है वो ज़रूर खा लिया कीजिए। बेहतरीन चूरन है जो मैं बिल्कुल आपको ठीक है, बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक मुख्तसर, है। और वक्त में बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। ऐसे ही हर, बहीड़ा, आंवला, ये आप इसके छिलके लीजिए और इसकी अंदर से गुठलियाँ निकाल दें और यह वज़न लेकर इसको बारीक कर लीजिए। ठीक, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम जो है वो इस्तेमाल कीजिए, या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लें पानी के साथ, तो इससे भी आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, निज़ाम हज़म की ख़राबी ये दूर हो जाएगी और गैसेस वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। ये सिर्फ आप 21 दिन कर लीजिए तो इंशाल्लाह पेट के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। और इसको अगर मुस्तकिल तरीके से भी इस्तेमाल करते रहें तो इससे आपके बाल भी काले स्याह होना शुरू रहेंगे, आपके चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द
ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसे तिरफल कहते हैं। जी, 3 जी। फलों का ये सफ़ूफ होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का आप एहतमाम कीजिए। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है वो ये कि ये जो खाना खाने के औकात हैं इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, इस मौजू पे गुफ्तगू कर लेते हैं। बारहा इस मौजू पे बात कर चुके हैं। जी जी हाँ। अच्छा, मैं एच पॉलरी, जी ये बहुत बड़ा मसला है जिसमें सीने में जलन रहती है जी और उसमें ज़ख़म हो जाता है अच्छा, मैदे में। कॉल है तो कॉलर हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं दरवाजे खान से बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे। बात ये है कि मुझे रात को हर 2 घंटे के बाद जो है ना हाँ पेशाब आता है, ठीक है, नींद खुल जाती है। ठीक है। अच्छा, उम्र क्या बताई आपने? बस जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी जो है जी 80 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और अच्छा, मजीद माशाल्लाह। किस लंबी इलाके उम्र से हैं अता आप? फरमाए। डेरा गाजी खान से बात डेरा कर गाजी खान रहे से। हैं। जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको जवाब देते हैं टीवी के ऊपर। अब आप जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने अभी एक नुस्खा बताया तिरफल का। जी खातून से ये भी है गुजारिश, माशाल्लाह अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे। आप तिरफल जो अभी नुस्खा बताया है ये खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके गुर्दों की जो है बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है। और पेशाब में आने में मुसलसल जो है रात भर पेशाब करना, ये बड़ी कोफ्त होती है सर्दियों में उठकर। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल जिस ठीक है। इलाके में हुआ तो अच्छी सर्दी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है आप मगज़ चहार 1 चम्मच लीजिए, बादाम, 7 दाने बादाम, 5 दाना पिस्ता, और ये आप जो है इसको दूध में बॉयल करके इसका इस्तेमाल भी करें ताकि आपके अंदर तवानाई भी पैदा हो बिल्कुल ठीक है। और गुर्दों की ताकत से मिलती है। और उम्र माशाल्लाह 80 साल उन्होंने बताई है। इसके जी हाँ, अलावा जी। भी बहुत सारे मामले हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक जी। मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेट के अमराज के हवाले से और मसाइल पे मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अब देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। बहुत सारी कॉल्स मौसूल हो रही थी और वो सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक पे जाने से पहले ये फरमाइएगा, आपने तज़किरा किया कि एक तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी खुराक किस वक्त ली जाए। ये शायद वो वाहिद गलती है जो सबसे ज़्यादा की जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा कि लोग जो है उसका शिकायत कर रहे हैं कि पेट के अमराज बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि हम एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते आए हैं और इसको इसलिए उजागर करने की ज़रूरत है कि जितने भी इस वक्त नुकसानात देखने में आ रहे हैं सेहत के हवाले से, उसकी शायद बुनियादी वजह यह है कि ये जो मीठी बोतल का इस्तेमाल किया जाता है खाने के साथ, और ये आदत बन चुकी है। और बड़े हैरान होते हैं कि हम बहुत सारे सवालात आते हैं कि जी आदत तर्क नहीं की जा सकती, इसका कोई हल बता दीजिए। जी जी के बारे में हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहते हैं, बल्कि हर मौलिद जो है सर्टिफाइड मौलिद जो है वो बिल्कुल ठीक है। इससे रिजेक्ट करेगा कि आप खाने के दौरान में जो बोतल रख लेते हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक साथ साथ पी रहे हैं, जी ये बहुत बड़ा जुल्म आप अपने ऊपर कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से आपका निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। ना सिर्फ ख़राब होता है, आपकी जिस्मानी साख्त ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक। वो मोटे हो रहे हैं, कोई छोटे कद के हो गए हैं, कोई काले हो गए हैं। मतलब है कि वो एक ही घर में 4-5 बच्चे, मुख्तलिफ रंग बिरंगे बच्चे जो हैं वो उनकी खसूसियात जो हैं मुख्तलिफ ही होती हैं। बिल्कुल तो वो उसकी वजूहत यही होती हैं कि यही आप माँ बाप जो हैं ख़ास तौर पर इब्तदाई स्टेज पर उनको हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं चला रहे होते और वो मुसलसल कभी बर्गर और दीगर जो है वो जंक फूड वगैरह की तरफ ज़्यादा लपकते हैं। बाज़ारी चाटे खाने बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, उनसे उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, असाबी ताकत नहीं रहती, कद छोटे हो जाते हैं और उनकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो कम हो जाती मान पड़ती जा रही है। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लिया जाए, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात करी हैं, फरमाइए। कराची से, मेरा नाम शाजी है। जी शाजिया, क्या पूछेंगी? जी
उम्र 40 साल है। जी जी। मैं ना चलते चलते एक टांग सुन हो जाती है, उल्टी साइड की जो टांग है ना, चलते चलते सुन हो जाती है। जैसे मैं चलती हूँ दिल कैसे करते है जैसे मैं बैठ जाऊँ बस। ठीक है, किसी सीधी जगह पे टांग भी की आप बैठ बात करिए, सीधी टांग में तकलीफ है? उल्टी अच्छा, उल्टी उल्टी टांग टांग, में, ठीक है ठीक है। उल्टी टांग में। और मैदे में भी बहुत तकलीफ रहती है, जलन रहती है हर टाइम। वजन भी जैसे बढ़ा हुआ है बहुत। वजन वजन कितना होगा, आपने किया अभी हालिया दिनों में कुछ करीब में? जी 103 था, 80 था तकरीबन 2 माह पहले। 80 केजी 2 माह पहले आप बता रही हैं? जी जी और अब उसमें इजाफा हुआ है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? जी जी इजाफा हुआ है, कम नहीं हो रहा ना। पेट जैसे हाँ, बढ़ा हुआ है, चलते हुए बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। वजन बढ़ा हुआ है। कमर दर्द है? कमर में भी दर्द रहता है, उठने बैठने में कमर में भी दर्द रहता है। और टांग में ये दर्द जो है ये चलता नीचे की तरफ चलता हुआ दर्द जी है? जी 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 चलते हुए ना सुन हो जाती है, जैसे बस सुन हो सुन हो जाती जाती है, है, ऐसे लगता है जैसे बैठ जाऊं बस। हाँ ठीक है, खड़ा होना मुश्किल है इनके मुश्किल है। लिए। अभी आपको जवाब देते हैं, सुनिए। हाँ जी। अच्छा, ये इनके टांग का दर्द तो इस बात की अलामत है कि इनको शैटिका है, यानी इर्क़ुन्निसा है। जी और इर्क़ुन्निसा जो है ये एक ख़ास वेन होती है जिसके दब जाने की वजह से या बंद हो जाने की वजह से ये दर्द होता है। ठीक और इसका ताल्लुक भी आपकी बादी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। है। जी मैंने पेशावर में एक चीज़ का जायज़ा लिया था जी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये इर्क़ुन्निसा का दर्द है, जी शैटिका जिसे कहेंगे। वो वहाँ पर कच्चे दूध की जो है वो दही जमाती थी। बिल्कुल ठीक है। हैरत की बात थी कि वो फिर मैंने उन जब वहाँ पर बाकायदा समझाया कि आप पके हुए दूध की दही बनाएं, जी वो इस्तेमाल करें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर इसी दही में आप अदरक, ज़ीरा, पुदीना और इसमें इजाफ़ा करें, कलौंजी का इजाफ़ा करके उसको रायता बना के उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि मेरे पास इसकी इर्क़ुन्निसा की एक दवा है जिसे आप मंगवा सकते हैं, और उसको ऑयल भी है, जी अस्करी वाटर के नाम से है। उस ऑयल को इस्तेमाल करें, वो जो है बड़ी जल्दी आपके ये दर्द को रफ़ा भी कर देगा और कमर के मोहरों को भी दुरुस्त कर देगा। बिल्कुल ठीक है। चूँकि ये किस इलाके से ताल्लुक़ है था इनका? ये कराची से बात करें? कराची से। अगर कराची में है तो मेरे पास मतब में आइए। मेरे पास मतब में बाकायदा तौर पर इसकी एक डिवाइस है, मशीन है जो इसके मोहरों को भी अलाइनमेंट कर देती है, और दबी हुई जो नसें हैं मोहरों में, उन नसों को भी खोल देती है। मेरे बिल्कुल पास ठीक है। फालिज के मरीज़ आते हैं, शैटिका के अलावा आपके जो गर्दन के मोहरे हैं, पट्टे हैं, असाब की कमज़ोरी है, शुगर पेशेंट्स को अक्सर लाहक हो जाती हैं ये तमाम मसाइल से। जी तो वो हमारी मशीन जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट कर देती है, ठीक है। और चंद दफ़ों में मरीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, अभी खुद ही खातून जो अभी कॉल कर रही थी उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ वज़न जो है वो बहुत बड़ा मसला जी है। हाँ। अच्छा, वज़न का जी। ताल्लुक जो है वाकई बड़ा हुआ पेट हो, वज़न हो, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी आप खाने के, मैंने जैसे बताया कि खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल ना रखें। खाना खाने से आप पौन घंटा पहले पानी पीजिए, इससे भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ग़िज़ा में आप चिकनाई, गोश्त का इस्तेमाल या ऐसी अशिया बादी चीज़ें, चावल, गोभी, आलू, अरवी, इसका इस्तेमाल ना करें। रात को ख़ास तौर पे खाना कम अज़ कम खाएँ, दोपहर में ज़्यादा खा लीजिए। जी तो यूँ जो है आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर रहेगा। और मेरे से इसकी आप दवा लीजिए, कराची में है तो आप बाकायदा तौर पे मेरा मतलब पे बिल्कुल आइए, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर ऑफ एड्रेस चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, ठीक है जी। चलें, जैसी कॉल मिला करें आप मुझे बता दिया हाँ, करें, मैं आपको बता क्योंकि दूंगा। बिल्कुल, वो लगता है लोग कि असल में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो फ़ौरन से चाहते हैं कि प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर लिया जाए। जब दौरान गुफ्तगू बात हो रही होती है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल जाता है, तो अब थोड़ा सा इंतज़ार रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप फ़ौरन से कॉल मिलाकर अगर चाहेंगे कि प्रोग्राम में शामिल हो जाए तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर। वैसे मुझे कई कॉलर कहते हैं कि जनाब हम मिलाते रहते हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है कॉल, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ कॉल करेंगे तो नंबर मुश्किल से मिलेगा। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें मेरे भाई, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है वरना कॉल मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी। फरमाइए। चलें, बहुत शुक्रिया, कॉल ड्रॉप कर दें।
और बार बार ये बात दोहराई जाती है अभी आपके सामने प्रोग्राम नहीं, शुरू बात होने से हमें पहले कि समझ नहीं हम आती। समझ में नहीं आएगी। अब और ज़रा टीवी की आवाज़ अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम सुनेंगे इसका ऊंचा जी करवा दीजिए ताकि हम जी। तक आवाज़ भी इनकी पहुंचे। तो उन्हें वो पीछे से जो टीवी के साथ अगर लगकर वो लोग जी। अमूमन ऐसा करते हैं कि कान पे फ़ोन लगाकर अपनी आवाज़ सुनते हैं कि हमारी हाँ, आवाज़ आ रही कैसे है, टीवी पर आ रही है, तो बिल्कुल। उसकी वजह से बात नहीं हो पाती। चलें, मैं चाहता हूँ ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा और आगे लेकर जाएं। अभी जैसे आपने निशानदेही की, एक तो मीठी बोतल का इस्तेमाल खाने के जी साथ हाँ, ये नुकसानदेह है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इससे बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के बाइस हड्डियों में दर्द शुरू होता है और शुगर की वजह भी बहुत सारे इस मामलात में ये वजह भी है कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं और बेदरेक करते हैं। और ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को जी वो बाकायदा उनके लिए मंगवाते हैं और ये नहीं अंदाज़ा होता कि हम अपनी नस्ल को, बच्चों को जहर पिला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, ये इस वक्त पूरी दुनिया में इसको कंडम किया गया है कोल्ड ड्रिंक्स को। बिल्कुल हमारे मुल्क में भी आपको बहुत इश्तहार नज़र आ रहे हैं। जिस तरह सिगरेट के इश्तहार बंद हो गए जी, आना, इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स के इश्तहारात भी टीवी चैनल्स पे बंद कर देने बंद होने चाहिए, वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। तो ये वो है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो तशहीर हो रही है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है, मैं नाम दिमाग से निकल गया, उनकी तहकीक से साबित हुआ कि जो प्रोस्टेट का कैंसर है जिसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसकी जो बुनियादी वजह बन रही है वो ये मीठी बोतल है। ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इससे ये जो हमारे बच्चों को बाकायदा इस्तेमाल उनको इब्तदाई स्टेज में करवाई जाती है, तो आपके बच्चों के अंदर जो कमी, कमज़ोरी और जिस्मानी और जहनी नक़ाहत पैदा होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है बच्चों की, उसकी बड़ी वजह ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। नमक लाहौरी इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ठीक है। देसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, सरसों के तेल में खाना पकाइए। सरसों के तेल के अलावा आप जैतून के तेल में खाना बना सकते हैं। आप देसी घी में खाना बनाएं। देखें, जब तक कि हम नेचर की तरफ रहे, हमारे अंदर हमारी बीमारियों से हम साफ़ सुथरे रहे। जहाँ हमने बाहर निकल गए और जंक फूड की तरफ आ गए और सही है, दीगर फजूलियात में मुब्तला हो गए, आपकी उम्र भी कम हो गई, आपकी सेहत भी कम हो गई, आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी डॉक्टर और हकीमों के दवाखानों और हस्पतालों में गुजर गई और आपकी जितनी आमदनी थी वो सब उस पर ख़र्च हो गई। तो ये देखिए कि आप इस वक्त जो दौर जा रहा है इंतहाई पाकिस्तान बिल्कुल बड़े ख़तरनाक दौराहे से गुज़र रहा है। ऐसे में तो कौमों को संभल जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और अपनी ग़िज़ाओं को, अपनी सेहत को की तरफ ध्यान करें ताकि आप मुल्क की हालात के मुताबिक नबर आज़मा हो सकें, माशी हालात से नबर आज़मा हो सकें। आपकी सेहत जो है वो इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि आप एक मुकम्मल सेहतमंद कौम की तरह अपने मसाइल को हल करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है और इसी बात पर इस सारी गुफ्तगू के दौरान ज़ोर दिया गया कि आपने ये जितनी भी अशिया हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको तर्क करें और खाने के जो औकात हैं, ये हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि नामुमकिन सा हो चला है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा रूटीन जो है हम वो सेट नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो इनको अगर आप नहीं तर्क करेंगे इन आदात को, तो फिर ये जो जैसे आज पेट के अमराज के हवाले से बात हो रही है, इस तरह दीगर अमराज भी बढ़ते चले जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अब ख़त्म हुआ चाहता है और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं इससे जुड़े। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का कि वह तशरीफ़ लाए और आपके सवालों के जवाब दिए। जनाब, अब प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।